یہ ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि बगराम एयरबेस पर अमेरिकी फौज की तैनाती की जाएगी, मुज़ाकरात जारी हैं। आपको क्या लगता है ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा? अफगानिस्तान का इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है? पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट होगा और उसके बाद ईरान पे क्या इफेक्ट होगा? चाइना जो है इसको पुश बैक कर रहा है, चाइना डोंट वांट कि कॉन्ट्रैक्ट ना हो। आप क्या कहेंगे ब्रिगेडियर आसिफ अरून साहब, प्लीज? देखें जी, जब अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा हो गया 2001 नवंबर में, और उसके बाद फिर इन्होंने अपनी हुकूमत वहां पर बनाई, कार्रवाई की और बाद में अशरफ की, तो इस दौरान में फिर जो है अपने जो उसके ऊपर अपना कब्जा जो है मजबूत करने के लिए इन्होंने मिलिट्री बेसेस बनाए, और 8 मिलिट्री बेसेस बनाए, जितने भी बड़े प्रोविंस थे उनके कैपिटल में वहां ये बना लिए। इन तमाम में सबसे बड़ी और स्ट्रांगेस्ट जो मिलिट्री बेस थी वो बगराम बेस थी, जो कि काबुल के इमीडिएटली इसके नॉर्थ के ऊपर है, जो कि काबुल को भी पूरी तहफ़्फ़ुज़ देता था, और वरना जितना भी अफगानिस्तान में ऑपरेशन थे ये वहीं पर ये कोऑर्डिनेट जो है ये हुआ करते थे। वहां पर ही इनका सबसे बड़ा जेल भी जो बड़ा नोटोरियस था वो भी ये वहां था। अब जब वो पासा ये पलटा और जब तालिबान ने आगे बढ़ना शुरू किया और फिर वो काबुल में आ गए और फिर सदारती महल में चले गए, और फिर वहां का जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी है वो फिर हेलीकॉप्टर में भाग गया, उस वक्त जो है इनको फिर अपनी मुसीबत जान की पे पड़ गई, और फिर इन्होंने बहुत जल्दी में वहां से विड्रॉ किया, और जो बगराम बेस है उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। जितना वहां पर हर किस्म की वहां पर वेपन्स और टेक्नोलॉजी और बाकी चीजें जो वहां पर सामान था वो सब वहीं पर वो छोड़ गए और वो चले गए। फिर उसके बाद ये भूल गए। ये बाद में फिर ये मालूम हुआ कि जी $7.2 बिलियन का जो असला है वो ये पीछे छोड़ गए हैं। इन्होंने कभी इसका कोई जिक्र नहीं किया। वैसे उसके ऊपर बड़ा ये प्रेशर डालते रहे कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाओ, विमेन राइट्स दो, ह्यूमन राइट्स दो, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें गई, मगर इस तरफ जो है कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये ज्यादा बात तो फिर हमारी वजह से हुई, क्योंकि जब हमें मालूम हुआ कि वो जो असला है वो तमाम जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वहां पर ये उनके इस्तेमाल में है, और खासकर जो एंटी पाकिस्तान ग्रुप हैं जिसमें TTP और PLA शामिल है, और यहाँ तक कि IS खुरासान जो है उसके पास भी जो है, तो वो फिर हमने जो है एक स्टेज जब आई तो फिर हमने ये प्रेशर डालना शुरू किया अफगानिस्तान के ऊपर भी कि ये जो असला जो है उनको क्यों फरोख्त हो रहा है, आप इन पे कंट्रोल करें, उनसे ये वापस लें। और साथ हमने अमेरिका को भी ये कहा कि ये अपना असला आप उनसे ये वापस लें। और फिर आपको याद होगा कि ट्रंप ने भी इनको फिर एक किस्म की धमकी दी कि जी हाँ अभी हम उनसे वापस लेंगे, और वापस जो है हम जो है ना उनको प्रेशर डालना शुरू कर दिया। वो उनका जो उस वक्त का जो कमांडर आर्मी का जनरल नबी, उसने कहा था आओ फिर ले लो हमसे, हम तो नहीं देंगे। उन्होंने कहा जी वो तो सब बेच बाश दिए हमारे पास, तो अभी ब्रिगेडियर साहब अब ये माहिदा अगर होता है, ये बेस मिल जाती है अफगानिस्तान को, तो पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे? नहीं वो देखे ना, ये तो आप असरात तो बात कर रहे हैं ना कि जब उनको मिल जाएगी तो क्या ये मुमकिन है? जी ये मुमकिन मेरे लिहाज से तो ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि वो जो अच्छे वक्तों में वो उसको नहीं रख सका, जबकि वो कह रहा था, उसकी ख्वाहिश थी कि 3 मिलिट्री बेसेस, और फिर आ जाके उसने ये कहा कि मुझे ये बेस रखने दो, रहने दो। उन्होंने नहीं माना और वो निकल गए वहां से। तो अब जो है जो सारा नक्शा बदल गया है, वहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा आ गया है, रशिया का इन्फ्लुएंस आ गया है, ईरान का इन्फ्लुएंस आ गया है, पाकिस्तान का आ गया है। तो अब वो बात गुजर गई। ये तकरीबन नामुमकिन लग रहा है ब्रिगेडियर साहब आपको।